हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनावा एंड आई एम इंग्लिश टीचर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टेंस। और टेंस में जो सिंपल है, हम आज सिंपल का पूरा ही कंप्लीट करने वाले, जो कि हमारे 12 टेंस हैं। उन 12 टेंस में पूरा ही हम जो सिंपल है, जैसे कि हमारा जो सिंपल सेंटेंस बनता है ना, कितने बनते हैं सेंटेंस हमारे? सिंपल, ओके, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH जो बनता है वो हम बनाते हैं। लेकिन हम आज यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओनली फॉर यूज किसका करेंगे, प्रैक्टिस किसकी करेंगे? सिंपल की यूज करेंगे। ओके, ठीक है ना। हम प्रैक्टिस आज करेंगे किसकी? ओनली फॉर सिंपल की यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स सी द ऑन द बोर्ड। तो हमारा जो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? लास्ट में है, पास्ट की था, और फ्यूचर की लास्ट में गा पहचान है, ठीक है ना। पास्ट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। तीनों की मैं पहचान बताया। हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना, कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, है ना, तो ताया। तो हमारा क्या है, जैसे कि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे ना, तो पहले हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल के यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस लिख देता हूँ मैं, कुछ डाउट हो सकता है आपको उससे। इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इसका बनाएंगे हम सिंपल पहले, ठीक है ना। इंडेफिनिट टेंस में मैं स्ट्रक्चर सेम उसके अकॉर्डिंगली रखा हूँ ना। ये प्रेजेंट का, प्रेजेंट पहले हमारा तो ये प्रेजेंट है, पास्ट है तो पास्ट है, तो ये पास्ट है, ये फ्यूचर है तो ये फ्यूचर है, ठीक है ना। इंडेफिनिट टेंस का सिंपल लेंगे, फिर कंटिन्यूस का सिंपल बनाएंगे, फिर परफेक्ट का सिंपल बनाएंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का सिंपल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आज पूरे सेंटेंस बनाएंगे, और हमारा जो भी हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्त, एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे सभी। और जब भी मेरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, और हमारा जो टेंस है, टेंस से ही हम 80% इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, आप एवरीथिंग जो भी वर्क आप करते हो वो पूरा का पूरा क्या है, इसके अकॉर्डिंगली 80% आप इंग्लिश टेंस से बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको टेंस सही से समझ में आ गया, एक्चुअल में इसको स्लो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको टेंस अच्छे से आए। और अगर आपको अच्छे से आ जाते तो आप कभी नहीं बोलोगे टेंस को। और आपको जितना अच्छा याद रहेगा ना, जितना अच्छा याद रहेगा, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, जल्दी सीखेंगे। और जितना जल्दी सीखेंगे आप अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे जो आपकी लाइफ है, आप जो सेंटेंस यूज करते हैं उसमें आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं खाता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ, आई ईट फूड, है ना। सिंपल सी क्या है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और मैं आपको इसका मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट का मैं एक्चुअल जानबूझ के अलग से उसका लिया था कि आपको जो SES लगाना वो कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता, तो उसकी मैं क्लास, पिछली जो क्लास है उसमें आपको बताया था, ठीक है ना। तो चलो हम एक सेंटेंस बनाते, ठीक है ना। मैं जाता हूँ, ठीक है ना, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये ताप आ गए, मैं जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं प्रेजेंट में हूँ, तो जाता है उसकी पहचान है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे ना, आई गो टू, कहाँ, मैं मार्केट जाता ना, आई गो टू मार्केट। फिर पास्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, आई वेंट टू मार्केट। एंड जब हम फ्यूचर का सिंपल बनाएंगे तो उसमें क्या है, जो इंडिफिनिट फ्यूचर का अगर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, आई विल गो टू मार्केट, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, गा की है ना, मैं मार्केट, जैसे कि ये इसने क्या कहा, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, तो आई गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाता था, आई वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। फिर हमारा आ जाता है क्या है, हम उसी को किस में करेंगे, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस के भी तीनों सिंपल है, इसकी पहचान है रहा, रही, रहे हैं, ठीक है ना। रहा था, रही थी, रहे थे। और इसकी फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे कि वह मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है ना,
मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं के लिए मैं आपको बताया था कि जो हमारे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है हमारे, इसमें 3 टाइप के सब्जेक्ट हैं। आई के साथ हम एम यूज करेंगे, एंड सिंगुलर जितने भी एवरीथिंग हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में हम इज यूज करेंगे। देन हमारा जो भी प्लूरल के जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ में हम आर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ओके। तो हम क्या करेंगे, हम आई यूज कर देना। मैं मार्केट जा रहा हूँ ना, तो आई एम और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आई एम गोइंग टू मार्केट। और जब हमें पास्ट में बताना होता है कि मैं मार्केट जा रहा था, है ना, मैं मार्केट जा रहा था, तो वो क्या बोलेंगे, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है ना, सॉरी आई वर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट में वॉज, आई को हम सिंगुलर काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना, वर्ब के साथ में यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, जितने भी हमारे, ठीक है ना, मैं आपको पिछली क्लास, जो भी मेरी फर्स्ट क्लास थी उसके उसी दिन से मैं आपको बता रहा था सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है ना। तो सिंगुलर हमारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर मैं उसको बताऊंगा कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में हम वॉज यूज करेंगे, एंड जितने भी हमारे प्लूरल है उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। बट यहाँ पर जो हमारा आई है वो कहां पर आएगा, सिंगुलर के साथ में आएगा। ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट क्या था हमारा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कंप्लीट हो गया। मैं मार्केट जा रहा था, मैं मार्केट जा रहा होगा, मैं मार्केट जा रहा होगा ना, तो क्या आई विल बी गोइंग टू मार्केट। ओके, और जब हमारा परफेक्ट का कोई सेंटेंस बनाएंगे, वो भी सिंपल है ना, तीनों टेंस में, तो उसका क्या पहचान होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है ना। तो आई है, अब यहाँ पर भी क्या है, जैसे कि आपकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब वो कहां पर कैसे यूज होती है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या बोला था, मैं मार्केट जा चुका हूं, है ना, मैं मार्केट जा चुका हूं, तो वो क्या बोलेगा, आई हैव। यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, हमारे जितने सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या यूज होगा, हैज यूज होगा, और प्लूरल के साथ में हैव यूज होगा। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, वो याद रखना, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको पहली क्लास से ही बोल रहा था कि आपको जितनी ज़्यादा वर्ब याद होगी उतना ज़्यादा आपको क्लास में फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमारा आई हमने लिया, मैं मार्केट जा चुका हूँ, है ना, तो आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है ना। फिर हमारा जब पास्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट बनवाएंगे, पास्ट परफेक्ट का सिंपल बनाएंगे, तो जा चुका, जा चुकी, जा चुके थे ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर प्लूरल, उसके साथ में हेड यूज करेंगे, तो हम क्या बनाएंगे उसके लिए, आई हैड गॉन टू मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट, या फिर ही शीड जितने भी लगाओगे तो उसके साथ में हेड है ना, मैं टीवी देख चुका हूं, है ना, आई हैड वॉच टू टीवी, तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। फिर क्या है, मैं मार्केट जा चुका होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं मार्केट जा चुका होगा, है ना, तो आई विल हैव गॉन टू मार्केट। फिर हमारा आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो ये हमारे जितने भी है ये सब सिंपल टेंस है, और कल में जो आने वाली क्लास है उसमें बताऊंगा आपको नेगेटिव, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो हमारे 3 स्ट्रक्चर बचे हैं, तो मैं इसके अकॉर्डिंग में आपको बताता हूँ, इसमें हम वही बताएं, मैं मार्केट जा रहा था ना, क्या पहचान है इसकी, रहा रहे ना, मैं मार्केट जा रहा था 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, हम यहाँ हैव के आई, जो आई है हमारा एक प्लूरल है, तो उसके लिए हम हैव यूज करेंगे ना, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट
कितने 2 घंटे से ज़्यादा, लेकिन वो घंटे कोई हमें नहीं बताएं कि कौन से घंटे कितने घंटे, ठीक है ना। तो हम जहाँ आपको टाइम फिक्स पता नहीं होगा वहाँ पर हम फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, है ना। क्या फॉर टू, जैसे कोई बता दिया ना 26 जनवरी बता दिया, ठीक है, या 91 97 बता दिया, या फिर दिन के 2 PM बता दिए, है ना, मॉर्निंग हो गया, ठीक है। ये जो एक फिक्स टाइम होता है, जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। और जो टाइम हमें क्लियर नहीं होता वो कितना है, जैसे कि 1 वीक, अब कौन सा 1 वीक है पता नहीं, 1 मंथ कौन सा है पता नहीं, 2 आवर्स कौन से पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बता देता है 26 जनवरी 1997 2 PM या मॉर्निंग, तो ये हमारे सब फिक्स है ना। तो हम उस जहां जो चीजें फिक्स है उसके लिए क्या है, सिंस यूज करेंगे। और मैं आपको कल की क्लास में ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो कल की क्लास देखना ना भूले और पूरी देखे वीडियो, क्योंकि मैं इसको क्लास के पहले या क्लास के बीच में कहीं भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं 2 घंटे से मार्केट जा रहा था, तो क्या था, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। और जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बनाएंगे, पास्ट का बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर, हैड बीन है ना, क्या, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। एंड कुछ चेंजेस नहीं करना आपको, जो स्ट्रक्चर बस उस स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट लगाना और कुछ वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब वहीं पर है, बस ये सब आप अपने आप ही आपका एक नया सेंटेंस बन जाएगा। फिर क्या है, जैसे कि वह मार्केट जा रहा होगा 2 घंटे से, है ना। अब 2 घंटे पता नहीं है ना, तो आई विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो ये सिंपल के मैंने आज पूरे कंप्लीट कर दिए, 2-4 और में सेंटेंस बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि मैं आता हूं, है ना, आई एम कम, सॉरी आई कम। अब कहाँ से आ रहे हो वो पता नहीं, ठीक है ना, ये ठीक नहीं है। मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है ना, मैं टीवी देखता हूँ, तो क्या लिखेगा, आई वॉच टीवी, ठीक है ना। मैं टीवी देखता था, आई वॉच्ड टीवी, क्योंकि हमारा सेकंड फॉर्म है वर्ब का। और मैं टीवी देखूंगा, है ना। तो क्या लिखोगे आप, आई विल वॉच टीवी। मैं टीवी देख रहा होगा, है ना। तो आई के साथ में सिंपल सा हम एम यूज कर लेंगे, हमारा जो भी सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पिछली क्लास में उसके बारे में पूरे डिटेल बताया, तो आप पिछली क्लास को देखिए और उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट लगाना सीखिए, ठीक है। तो आई एम वॉचिंग टीवी। जब हम पास्ट का बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट एंड ये फ्यूचर। ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो ये सब सिंपल टेंस है, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम आने वाली क्लास में, तो हम कहाँ थे, यहाँ पर थे, ठीक है ना। तो मैं टीवी देख रहा था, तो आई वॉज, है ना, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा होगा, है ना, आई विल बी वॉचिंग टीवी। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पर, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल टेंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं टीवी देख चुका हूं, है ना, मैं टीवी देख चुका हूं, ठीक है। तो ठीक है ना, आई हैव वॉच्ड टीवी। फिर आई हैड वॉच्ड टीवी, आई विल हैव वॉच्ड टीवी, सिंपल सा बन गया। फिर क्या है, मैं टीवी देख रहा हूं, हम फिक्स टाइम ले लेते, ठीक है ना। मैं टीवी देख रहा हूं कब से, 2 PM से, ठीक है ना, 2 PM से, ठीक है ना। तो यहां पर मैं टीवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2
आवर्स 2 o'clock है ना, यहाँ आवर्स नहीं आएगा, 2 o'clock, ठीक है ना। फिर मैं टीवी देख रहा था कितने 2 PM से, ठीक ना, 2 PM, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, PM भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या, वो टीवी देख रहा होगा 2 घंटे से। तो आई विल हैव बीन, यहाँ पर आपके लिए एक और प्रॉफिट है दोनों सेंटेंस में कि यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना। तो ये क्या सब्जेक्ट है हमारा, आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, है ना। तो ये मैं 2 सेंटेंस बना के बताया, तो आप ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हो इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाए और उसको लिखिए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ मैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छी टेक्निक लाऊं मैं, अच्छे से थॉट को आपको समझा पाऊँ कि आपको कहाँ पर और किस तरीके से आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस बनाना है, हम इसके बाहर नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। तो मैं आपको बताया था ना कि कल मिलेगी जो वोकेबलरी है वो क्या है, सी यू टुमारो, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ, है ना, आई एम वॉचिंग, क्या देख रहे हो, टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग मोबाइल, आई एम वॉचिंग आउटसाइड, बाहर भी देख सकते हैं ना आप, ठीक है। मैं रूम देख रहा हूँ, है ना, आई एम सी, मतलब आप किसी चीज़, आई एम वॉचिंग रूम, है ना। तो ये वॉचिंग आप कुछ भी वोकेबलरी बना सकते हैं, लेकिन आपको डे टू डे इनको यूज करना होगा, ठीक है ना दोस्त। तो मिलते हैं कल फिर, ठीक है। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।